हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ क्या है, व्हाट इज़ नोबेल प्राइज़, ये डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नोबेल प्राइज़ आपको पता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है। ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और एल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पे ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और विनर जो होते हैं, जो नोबेल प्राइज़ जीतते हैं, उनको क्या मिलता है, अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे होती है, अवार्ड कौन देता है, सारी जो चीज़ें हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं एल्फ्रेड नोबल को। एल्फ्रेड नोबल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्वीडन में एल्फ्रेड नोबल का जन्म होता है 1833 में, और वो केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर थे, और उन्होंने डायनामाइट और एक्सप्लोजिव पे बहुत ही ज़्यादा काम किया था। ठीक है, तो ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक्सप्लोजिव, डायनामाइट पे बहुत ज़्यादा काम किया था। उनका जन्म स्वीडन में हुआ था, वो रसिया में पले बढ़े। उनकी जब मौत होती है एल्फ्रेड नोबल की, तो उनके नाम पे 355 पेटेंट्स थे। इतनी ज़्यादा उन्होंने खोज कर रखी थी, इतने ज़्यादा उन्होंने पेटेंट फाइल कर लिए थे। तो काफ़ी एक ग्रेट मैन थे, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। 1895 में उन्होंने अपनी लास्ट विल साइन की। उनके परिवार ने उस विल को नहीं माना, और उन्होंने अपनी आखिरी विल में क्या लिखा था, आखिरी विल में उन्होंने एक फंड बनाने का ऐलान किया था, जिस फंड का इंटरेस्ट जो है वो प्राइज मनी के रूप में हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको प्राइज मनी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जिन्होंने पिछले सालों में ह्यूमैनिटी के लिए कोई बेनिफिट का काम किया है। तो उन्होंने अपनी आखिरी विल में एक फंड बनाने को बोला, जिस फंड के इंटरेस्ट से प्राइज दी जाएगी नोबेल पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे 1901 से 1901 से लेके आज तक नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जब वो विल लिखते हैं तो उनका कहना था कि फिजिक्स, केमिकल या केमिस्ट्री में डिस्कवरी के लिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में डिस्कवरी के लिए, लिटरेचर में अच्छे काम के लिए और पीस के अच्छे काम के लिए वो नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। और इसी जो लास्ट विल था, इसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए उन्होंने 2 मैन भी अपॉइंट किए थे। हालांकि उनके मरने के बाद उनकी फैमिली ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, काफ़ी विवाद भी हुआ। उसके बाद किंग ऑस्कर टू ने, जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने इसको मान लिया कि एक नोबेल फाउंडेशन बनाया जाएगा 1900 में। ठीक है, तो उनके परिवार ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आफ्टर द किंग्स ऑर्डर, किंग के ऑर्डर के बाद एक फंड बनाया गया, और उस फंड से आज तक 1901 से लेकर आज तक नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ओरिजिनली ये 5 फील्ड में दिया जाता था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस आता है। इकोनॉमिक्स को 1969 में एल्फ्रेड नोबल की याद के तौर पे ये जो स्वेर्जिस रिक्सबैंक प्राइज़ है, स्वीडन की बैंक का प्राइज़ है, वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार देती है। और पीस प्राइज़ को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स स्वीडन में होते हैं। पीस प्राइज़ नॉर्वे, ऑस्लो में दिया जाता है। तो ये उनके डेथ एनिवर्सरी में 10 दिसंबर को दिया जाता है, 10th ऑफ दिसंबर हर साल। अभी इस साल भी दिया जाएगा। इस नोबेल पुरस्कार में प्राइज़ मनी भी मिलती है, लेकिन प्राइज मनी से ज़्यादा ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड के रूप में देखा जाता है। ये 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपको पता है। तो जिन्होंने पिछले सालों में ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट का काम किया है, उस काम के लिए नोबेल पुरस्कार 1901 से लेकर आज तक दिया जा रहा है। और 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, ये अल्फ्रेड नोबल की आप तस्वीर देखो, ये मेडल है, ये मेडल नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को दिया जाता है। फिर प्राइस क्या होती है? प्राइज होती है, एक अवार्ड सेरेमनी होती है 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी भी है एल्फ्रेड नोबल की। उस दिन नोबेल पुरस्कार दी जाती है, जिसमें एक नोबेल डिप्लोमा, मतलब एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें प्राइज मनी लिखा जाता है। हर साल प्राइज मनी चेंज होते रहता है। 2020 का प्राइज मनी है, स्वीडन की जो करेंसी है स्वीडिश करोना 10 मिलियन दी जाती है, जो कि यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो यूएस डॉलर 1.1 मिलियन है। ठीक है, तो 1.1 मिलियन यूएस डॉलर ये प्राइज मनी है। ये प्राइज स्वीडन में और नॉर्वे में दी जाती है। 5 प्राइज स्वीडन में, और जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है। और
प्राइज मनी तो बता ही दिया। प्राइज मनी से ज़्यादा उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना है और भी लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकें, ऐसी प्राइजेस उसके लिए लोगों को प्रेरित करती है। तो एक आदमी जो मरते मरते अपनी वसीयत में ये लिख के जाता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को एक फंड के रूप में तैयार किया जाए, उस फंड के इंटरेस्ट से पैसे प्राइज के रूप में दिए जाएं, अपने देश के लोगों को नहीं, दुनिया में किसी भी देश के लोग ये प्राइज जीत सकते हैं। तो इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों को लगा कि ये पैट्रियटिज्म के खिलाफ है, सिर्फ स्कैंडिनेवियन पीपल के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये दुनिया में एक खुला अवार्ड है, किसी को भी मिल सकता है। तो ये थी अल्फ्रेड नोबेल की कहानी। तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे जाते जाते कि हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज। ठीक है, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, और इंडिया से किन किन लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए।